देखिए अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम एलिगेशन एंड मिक्सर है। आवाज नहीं बेटे, ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सर, एलिगेशन एंड मिक्सर, ठीक है। तो वैसे इसमें होता क्या है, इसको ये टॉपिक आपको कई नाम से मिलता है। हो सकता है कि आपको मिक्सर एंड रेशियो नाम से ये टॉपिक मिल ले। समझ में आई बात? ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मिक्सर एंड रेशियो, मतलब मिश्रण और अनुपात। और इसमें इस टॉपिक को एलिगेशन नाम देने का विशेष वजह यह है कि इसमें एलिगेशन लगाया जाता है और जो एलिगेशन के द्वारा जो मिक्सर है वो इजी हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सर। और मिक्सर एंड रेशियो क्यों बोलते हैं उसकी भी मैं आपको पहले वजह बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एक चीज से परिचित करवाता हूं कि जैसे अनुपात क्या है। अब जिन लोगों ने अनुपात पढ़ा हुआ है उनके बहुत बढ़िया है, अब जिनके नहीं पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सुन लेना कि अनुपात होता क्या है। जैसे दो बिंदी लगी हुई है, पहली चीज ये होती है अनुपात। सबसे सरल भाषा में दो बिंदी का मतलब अनुपात, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी है तो आप इसको ए बट्टा बी की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये जो चार बिंदी होती है इसको तो बोलते हैं रेशियो, अनुपात। एंड ये होता है चार बिंदी, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं समानुपात। और ये काम करता है एक तरीके से बट्टा की तरह और ये काम करता है इज इक्वल टू की तरह। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, इसे लिखेंगे। ये होता है अनुपात। अब अनुपात है वो समान प्रकार की राशियों में होता है। जैसे ए का भार और बी का भार, ए का भार 50 किलो, बी का भार 55 किलो, 5 की टेबल से कट कर दो तो 10 अनुपात क्या आ गया, क्या है, ये इनके भार का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अनुपात हमेशा ही किसी ना किसी कॉमन चीज को कट करके आता है। जैसे ये 50 था, इसको 5 इंटू 10 और ये 11 इंटू 5, तो 5 को कट करके क्या आया, यह है। मतलब ये किसी ना किसी कॉमन चीज को कट करके आता है। तो यदि मैं बोल दूं कि ए और बी के भार का अनुपात 3:2 है, इसका भार बताओ, तो आप ऐसे बोल देना 3x और 2x, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं है कि कॉमन क्या कट हो, क्या या क्या 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो, तो आपने मान लिया x। कोई भी एक कॉमन चीज को कट करके आए। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और ये होता है कि अनुपात हमेशा समान प्रकार की राशियों में पाया जाता है। समझ, ठीक है। तो समान प्रकार की राशियां कैसे, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि ए का भार 30 किलो है और बी का भार 20 किलो है, तो अब आप इनका अनुपात ऐसे निकाल सकते हो। यदि आप ऐसे बोलो कि ए का भार 30 किलो है और बी की हाइट 6 फुट है, तो आप इसमें रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है ना। आपके भार और पास वाले की इनकम का रेशियो कभी नहीं आएगा। समान प्रकार की जो राशियां होगी उसमें ही आपको क्या देखने को मिलेगा, रेशियो देखने को मिलेगा। जैसे ए की इनकम बी की इनकम, ठीक है ना, और ए का भार बी का भार, ए की हाइट बी की हाइट, तो ऐसे समान प्रकार की राशियां होनी चाहिए। नंबर 2 चीज ये है, ठीक है। अब ये अनुपात हो गया। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण तो आप नाम से स्पष्ट हो कि जैसे कोई भी, जैसे मिल्क है, 1 किलो दूध है, उसमें आपने 200 ग्राम पानी डाल दिया, तो ये दूध और पानी का क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो ये मिश्रण होता है। अनुपात मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया, बाकी का और आपको ऐसे पता लगता रहेगा साथ ही साथ, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। ये जैसे चीज है इसमें आप रफली नोट थोड़ी करोगे या करोगे, आप ये इतना सा ना ये रफली नोट कर लेना, ठीक है ना। ये साइड में नोट कर देना कहीं, साइड में नोट कर देना रफली, ठीक है। हाँ हाँ, ये दूसरा है, डिस्टेंस वाला अलग है। आपका एग्जाम कब है? अभी फिक्स नहीं, डेट नहीं आएगी, ठीक। यस, अब चाहिए थोड़ी देर और नहीं आती ना, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ जाता।
ये लिख लो, नीचे एक लाइन लिखना। लो पानी लो, पानी। हाँ लो, काम आएगा। लिखो, नोट लगाओ, नीचे नोट लगा के लिखो। लिखो, अनुपात हमेशा समान प्रकार की राशियों में ज्ञात किया जाता है। क्या राजस्थानी कहाँ आया सेंटर आपका? हाँ, मकराना गए आप अकेले ही? कोई साथ में नहीं चले क्या, फ्रेंड वगैरह? हाँ, नहीं राजस्थानी है कहीं चल। हाँ ये बोल रहे राजस्थानी के साथ मारवाड़ी गई। देखिए, अब एलिगेशन मिक्सर हो गया। मिक्सर तो मिश्रण होता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज का भी ख्याल रखना है, तो वो भी तो आता है आपको, थोड़ा बहुत नहीं आता है तो वो भी आपको बीच बीच में बताएंगे, ठीक है ना। आपको समझ में जरूर आ जाएगी डेफिनेटली। अब देखो, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन, तो एलिगेशन का सबसे पहले याद रखने का तरीका कि जो ये एलिगेशन लगता है, इसके दो हाथ होते हैं, दो मुंह होते हैं। मुंह एक ही होता है, ये ऐसा एलिगेशन होता है। ये फिक्स है कि यही एलिगेशन है। और जितने भी क्वेश्चन करो एलिगेशन से रिलेटेड, उसमें सब में ऐसा डायग्राम बनाना है, ये फिक्स है। इसके दो हाथ, दो टांगे और ऐसा बीच में बनाना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर तो जो चीजें लिखी जाती है, ऊपर क्या, जैसे मान लो आपने को दो लोगों की बात करेंगे कि ए की बात करेंगे और बी की बात करेंगे, ठीक, ए की और बी की बात करेंगे, और यहां पर बोलेंगे ए की चाल इतनी है, बी की चाल इतनी है। तो यहां पर आता है माध्य, कि दोनों की माध्य चाल यहां पर इतनी, बोले ए का भार इतना है, बी का भार इतना है, तो यहां पे आएगा दोनों, मतलब माध्य टाइप। कैसे, जैसे देखो यहां पे बोलेंगे लड़कों की टोटल संख्या इतनी है, लड़कियों की टोटल संख्या इतनी है, तो यहां पर आएगा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी। समझ में आई बात? हाँ, जैसे ए का लाभ प्रतिशत इतना है, बी का लाभ प्रतिशत इतना है, तो यहां पर आएगा ओवरऑल लाभ प्रतिशत इतना है, तो यहां पर ओवरऑल चीज है वो यहां पर आएगी। अब आप बोलोगे कि सर क्या मामला है, जैसे यहां पर लाभ परसेंट, तो यहां पर भी लाभ परसेंट है, ठीक है ना। यहां पर जैसे मान लो भार, तो यहां पर भी भार, ऐसे चीजें लिखी जाती है। जैसे मान लो यहां पर लिख दिया अपन ने लाभ परसेंट, यहां पर हमने लिख दिया लाभ परसेंट, तो यहां पर भी क्या आएगा। अब नीचे जो आता है वो आता है रेशियो, यहां पर आता है रेशियो, यहां पर क्या आता है, अनुपात। अब अनुपात किसका आएगा, अनुपात आएगा ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात आएगा। अब ए और अनुपात आएगा, लेकिन अनुपात आएगा किस चीज का, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात। देखो कि लाभ प्रतिशत निकालते कैसे हैं। जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो बेस में क्या रहता है, तो जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, तो बेस में क्या रहता है। तो यहां पर जो अनुपात आएगा वो ए और बी की क्या आएगी, सीपी होती है, उसका क्या आएगा, रेशियो आएगा। मतलब ए का क्रय मूल्य और बी के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। समझ में आएगी? तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, ऊपर जो चीज लिखी जाती है, जो लिखा जाता है, उसके बेस का रेशियो प्राप्त होता है, उसके बेस का क्या प्राप्त होता है,
उसके बेस का रेशियो प्राप्त होता है। अभी डायरेक्ट आपको हवा में बताया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब ये है जैसे जैसे लिख दो, ठीक है ना। सिस्टम से लिखने का प्रयास मत करना, जैसा है वैसे छाप देना है। हाँ, कौन सी लाइन ऊपर एयर, कौन सी नीचे एयर, किसमें क्या लिखूं, लाल पीला कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं, अभी चाय पिए हमने, अभी नशा आएगा हमको। बातें बातें कर रहे, जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होंगे रजिस्टर लेके बैठेंगे, फरवरी में नाम लिखवा देंगे, इस रजिस्टर से उस रजिस्टर में शिफ्ट कर दें। है कि नहीं रास्ता, नहीं सही है ना। और क्या, ये नहीं हो खुशी के मारे पढ़ना छोड़ दो आप। देखिए अब इसके आगे का, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको टॉपिक की लगानी है टाइप 1 एंड आपको क्वेश्चन नोट करना है। टाइप 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन लिखिए आप, लिखो पहली कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार, पहली कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 15 किलोग्राम है। पहली कक्षा के क्वेश्चन है, अच्छा एवरेज बोलते हैं, हाँ अच्छा नहीं ये बाकी कर लें, हाँ हाँ ठीक है, आगे पीछे बैठा दिया नहीं, ठीक है। हाँ। पहली कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ठीक है, पहली कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 15 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है तथा 30 किलोग्राम है तथा दोनों कक्षाओं का मिलाकर के औसत भार 25 किलोग्राम है तथा दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत भार 25 किलोग्राम है। तो पहली व दूसरी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। क्या बात, वाह। अभी देखो इसको पहले आपको ढंग से समझना है। अभी पहली कक्षा थी फर्स्ट, ये दूसरी कक्षा थी सेकंड, इसके बीच में एलिगेशन लगाया, एलिगेशन के 2 हाथ 2 पांव, ठीक है। पहली कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 15 किलोग्राम था, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 25 किलोग्राम था और दोनों का मिला 30 और दोनों का मिला करके और औसत भार है वो कितना था, ये ओवरऑल दोनों का मिला करके औसत ये था। अब अपने को एक चीज पता है कि नीचे अनुपात लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनुपात आएगा किसका ये जानना बड़ी बात है। तो औसत कैसे निकालते हैं? अभी जैसे औसत निकालना हो तो आप क्या करते हो, सभी के भार का योग बटा सभी विद्यार्थियों की संख्या,
जैसे भाई दो विद्यार्थियों के भार का औसत निकालना है, एक विद्यार्थी 50 किलो का, एक विद्यार्थी 70 किलो का, और मान लो तीसरा विद्यार्थी 100 किलो का। तो अब इन तीनों विद्यार्थियों के भार का औसत निकालना है, तो बट्टा कितना देंगे? तो ये नीचे जो लिख रहे हैं ये विद्यार्थियों की क्या है, संख्या लिख रहे हैं। तो इसका मतलब नीचे जो आपको रेशियो प्राप्त होगा वो विद्यार्थियों की संख्या का होगा। ऊपर औसत निकाला हुआ औसत भार, तो औसत भार निकाला, तब बेस में क्या था, नीचे क्या था, तो आपको पता चला कि यार औसत भार का मतलब होता है सभी के भार का योग बटा जिनका भार निकाल रहे हैं उनकी संख्या। मतलब ऊपर सभी विद्यार्थियों के भार का योग बटा नीचे विद्यार्थियों की संख्या। इसका मतलब नीचे जो रेशियो आएगा वो विद्यार्थियों की संख्या का है। अब संख्या को निकालोगे कैसे? तिरछा डिफरेंस देखना है कैसे? जैसे 25 और 15 का डिफरेंस कितना है? 10। 25 और 30 का डिफरेंस कितना है? 5 अनुपात 10। 5 की टेबल से कट कर दो तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ये आ गया। पहली कक्षा में विद्यार्थी, दूसरी, इसको नोट कर दो। समझ में आ गया? ऐसे निकाल। क्या हुआ? अच्छा ये तो रेडी है, टेबलेट लाएंगे फिर चलाएंगे। टेबलेट घर पे काम लेते हैं भाई वगैरह, वरना लेके आए। इसकी फ्रेम सेट कर दी, मैकबुक भी काम लेते हैं, स्टॉक में काम लेते हैं वो। हाँ हाँ, आज मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए ये मिटा दे। चलिए अब मैं आपको एक, चलो यार ये तो गया। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी दूसरा लिखना, देखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अपने घर की दुकान है, पेन का। देखिए अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे सभी विद्यार्थी जो पुराने हैं उनको पता है, नए हैं वो देखिए। पहले लगाना है एक बट्टे का चिन्ह। ठीक है, बट्टे के चिन्ह में जो पर्सन में दिया होता है वो कहाँ रखते हैं? ऊपर। जैसे मैं बोलता हूँ बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 1:2, ये आ गया मान लो पर्सन सोल्व करते करते। ठीक, अब मैं बोलूँ कि पर्सन में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या 40 है, तो जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर रखते हैं। जो दिया हुआ होता है ना वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। अब इसकी टक्कर में जो अपने पास है, टक्कर में मतलब इसके लड़कियों की संख्या 40 है, अपने यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है? इन बोल जाए टक्कर में, अरे 3 कहाँ, 2 है। ठीक है, 2। तो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो वो कितना है? 1:2 है। पर्सन के बोल रहा है कि लड़कियां 40 है और अपने लड़कियां कितनी है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे आ गया 2। अब जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात गुणा, ऐसे ध्यान रखना, ज्ञात गुणा। जो ज्ञात करना है वो गुणा। अब ज्ञात क्या करना है? बोले लड़कों की संख्या कितनी है, तो इनटू क्या कर दोगे? बोले टोटल बच्चों की संख्या, तो क्या जाएगा? याद रह जाएगा। अब जो दिया है वो ऊपर रखना है, ये ऐसे ध्यान रखना कि ईश्वर की दया से जो भी प्राप्त होता है, ईश्वर जो भी देता है उसको अपन कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, सर के ऊपर रखते हैं। जैसे ईश्वर ने जूते दिए तो ये मीनाक्षी कहाँ रखेंगे? बस आप लिखो, लिखो। हाँ समझ रहे हैं, लिखो आप लिखो। एक क्लास में लड़कियों का औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन, तथा लड़कों का औसत वजन, तथा लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। कम में लड़कियां खा खा के मोटी हो गई, काम तो है नहीं कुछ, है कि नहीं? रील बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं। हाँ
लिख दिया। लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा पूरी कक्षा का औसत वजन मतलब ओवरऑल लड़के और लड़कियों को मिला करके तथा लड़के व लड़कियों का, मैं क्या बोल रहा हूं, ओवरऑल पूरी कक्षा का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों की संख्या 24 है तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? अभी देख, पहले इस क्वेश्चन को करोगे। आप ट्राई कर रहे हो या हम करें? आप ट्राई कर रहे हो? आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। ये पीछे दे दो, लो सोनू पकड़ो। ये तो आपको बताना चाहिए। क्या बोल रहे हैं प्राणी? सरल तो हाल तो स्टार्टिंग हुई है, हाल का वाह होगी, अब स्टार्टिंग है। हाल तांबार कासार जिंक धातु का मिश्रण होंगे। ये क्वेश्चन देखो, चलिए ये कर लिया, हो गया नहीं हो? इधर नए वाले प्राणी आंसर क्या आएगा? अभी तो ये समझ बाहर हो गया। तब हो गया। देखिए चलो अभी करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, बॉयज गर्ल्स ओवरऑल देन रेशियो बताओ। लड़कियों का औसत 30, लड़कों का 15, ओवरऑल 25, डिफरेंस 10, 5, रेशियो कट कटा के 1 2, लड़कियों की संख्या 24, अपने लड़कियों की संख्या 2 याद करना, लड़कों की संख्या 1 12। ये ऐसे सीधा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ऐसा लिखो, अपने मैंने कहा ना घर की दुकान है, फ्लेवर चेंज करो। ठीक है लिखो क्वेश्चन, लिखो एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक क्लास में लड़के वे लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का 2:5 है। लड़के व लड़कियों की संख्या क्या है? एक क्लास में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा पूरी कक्षा का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है ना। एक क्लास में लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा पूरी कक्षा का औसत भार 50 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार 50 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा? तो लड़कों का औसत भार कितना होगा?
इसको आप ट्राई करो, आपको समय शुरू होता है अब। ये प्रभु, क्या राजस्थानी का फोन आ रहा है क्या? काट दो, बोल दो बाद में कर लेंगे ना। अच्छा आपको बजाय नहीं। अच्छा इनका कहने का मतलब पूरा ऐसे ही रखते हैं ये डीएनडी में। अच्छा ऐसे ही क्या? अभी आने दो, आंसर आने दो। ये नए वालों को इंटरेस्ट आ रहा है, अभी देखो ये निकाल रहे हैं। टाक ही टाक आ रहे हैं, देखो चुनाव करवा लो, आप जीत जाओगे आराम से। कितने टाक हो गए देखो, 5 आप, एक ये 6, पीछे भावे 7, और ये इधर 1 2 ये जगावता कहीं 8 होता है। लाएंगे, अभी आए हैं, बैठने तो दो। आपको कैसे रखा? 1 महीने तक चाय पिला के रखा आपको? हाँ अच्छा, आपको आप कैसे सीधा ही अभी वो खाने की व्यवस्था होगी। हाँ फरवरी में फुलेटा दूध का। हाँ 54, आपको 46। एक आपको एक चीज बताऊं क्या, इधर लड़कियों का औसत बार कितना बोला मैंने? ओवरऑल कितना बोला? 50। तो ध्यान रखा करो कि ये जो ओवरऑल आता है ना बीच में, वो ऊपर दोनों का जो भार होता है ना उसका बीच का आता है। तो 46 लार कटवा, एक को 40 एक को 46, जन में दोनों औसत गति 50 जाए। ये चिंता का विषय है। अब देखो ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है। ओ गजब फिर के वो क्वेश्चन गलत था एक बार खाई। अब थोड़ा दिन पहली बात है, मांग कोई चाचा जी के लड़को बाहर खड़ो, बिल्कुल छोटो सा बारू, कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं खड़ो, बीम पर भी गाना वगैरह बाजे, वो नाचे हो। मैं बिन देख लियो, मैं बाहर जार में क्यों, मैं क्यों कहीं गुड्डू डांस करे क्यों नहीं, मैं तो डीजे बाजे जो नाचे आप नहीं तो नाचूंगा नहीं, है क्या? तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन। अनुपात कितना दे रखा है, इसको थोड़ा नीचे लिखना है क्योंकि ये कुछ ना कुछ काट के आया है, तो इसलिए इसको थोड़ा नीचे। अब इसने बोला है कि ओवरऑल 50 किलो, लड़कियां कितनी है, लड़कियों का औसत भार ये है, बॉयज का आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज देखो 40-50 का डिफरेंस, तब आपको यहां से ऐसा लगा कि यार मतलब इसके डिफरेंस 10। हाँ 2:5 ही तो बोला यार, ऐसे क्या कर। हाँ तो किसने कहा अगस्त को सीधा? लड़के वे लड़कियों। अब देखो, अब देखिए ये यहां पर देखना, इसके 10 अपने ज्ञात क्या करना है, तो ये कितना आ गया 25, तो यहां पर कितना आ गया 25, आ गया 25। अब अपने को पता है कि यहां पर जो उपस्थित होता है उसका और इसका डिफरेंस कितना होता है 25। तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम कम कर दें, 25 कर दें, तो 25 कर दोगे ना, तो ये क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। तो 50 और यहां पर जो होगा उसके बीच का डिफरेंस, मतलब यहां पर जो होगा और 50 का जो अंतर निकालेंगे वो कितना आएगा 25। तो x बराबर कितना आ गया, तो लड़कों का औसत भार कितना है, देखो यहां पर जो भार है और यहां पर जो भार है, इस दोनों का मिड जो होता है वो यहां था। मिड बोले तो इन दोनों के बीच की चीज आती है। जैसे ये 40 और 75 के बीच में क्या होता है 50 होता है। अपन ने यहां से डिफरेंस करके ये 25 तक का समझ गए मामला। अब कि यहां पर क्या आएगा, तो अपन को ये पता है कि ये 50 और 40 का डिफरेंस 10 है, तो बोले कि यहां पर कुछ होगा, यहां पर जो होगा और जो ये है इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है। तो यहां पर मैं क्या रखूं कि इन दोनों का डिफरेंस 25 हो जाए, 75। यहां पर मैं 75 रखूंगा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, समझ में आई बात? अब कई मन में ऐसा आता है कि सर यहां पर 25 रख दो ना, इनका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 25।
तो इधर 25 और इस 40 के बीच में कहीं 50 आ रहा है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब हमको क्या बढ़ना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 75, ये ऐसे लिख लो। हाँ हाँ, फिर सारा ही उल्टा हो जाएगा। पता ऐसे चला कि जैसे मैं बोलूं लड़के व लड़कियों का अनुपात, तो मतलब पहला अनुपात लड़कों का है और दूसरा किसका है? लड़कियों का। ये रेस्पेक्टिवली होता है, क्रमशः। चलो भाई देखो, आज का पढ़ाया गया ज्ञान आपको समझ में आया? अच्छे तरीके से आया? ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों ठीक। किसी को कम समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, जिसको कम समझ में आया। पुराने वाले तो खड़े करना ही मत हाथ। हाँ यस, आप पीछे आ गया? या ऐसे ही बोल रहे हो कि यार मुंह पे तो क्या बोलूं? हाँ कर रखा है? अच्छा हाँ, यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे। यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता ना, जैसे कमेंट आता है एंजल 51, पता ही नहीं कौन करके गई है। चलो कोई बात नहीं, राजस्थानी, ये राजस्थानी नाम से आते हैं हमारी लाइव क्लास में। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, बाकी का आनंद कर लेंगे। चलिए रोको इसको, रोको राक्षी, रोको फटाफट।